जामनीकांत बीएड कॉलेज की इसी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछला क्लास में हम चर्चा कर रहे थे क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में कि ये जो आइटम है ये किस प्रकार से इसके माध्यम से हम लोग टेस्ट लेते हैं। ये एक टेस्ट आइटम है जिससे हम असेसमेंट करते हैं, हम इवैल्यूएशन निकालते हैं। तो उसके लिए विभिन्न तरह के टेक्निक को हम लोग अपनाते हैं। तो उसी में से एक है आपका क्लोज एंडेड वर्सेस ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लोज एंडेड यानी कि बंद प्रश्न का, कि बंद प्रश्न क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को पिछला क्लास में बताए थे कि बंद प्रश्न का डिफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और यूज हम कैसे कर सकते हैं। आज हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड टेस्ट आइटम। सबसे पहले हम लाभ पे आते हैं, इसके एडवांटेज पे आते हैं कि ये इसका जो है ये क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला है इसमें आसान और त्वरित जवाब देने के लिए। अगर हम क्विक आंसर की बात करते हैं तो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और हमें फटाक से उसका आंसर मिल जाता है। दूसरा है प्रतिक्रिया विकल्प स्पष्ट रूप से उत्तरदाता के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन दिया रहता है इसमें कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ये हमारे पास ऑप्शन होता है जिसके आधार पे क्या करते हैं हम लोगों को आसानी से असेसमेंट करने में सुविधा होती है। फिर है प्रतिक्रिया की स्थिरता में सुधार, यानी कि अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ही चीज़ को बताने में काफ़ी लंबा शब्दों का जो है वो एक वाक्य तैयार हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, स्थिरता बनी रहती है, यानी ट्रू या फॉल्स, 1 या 2, यस या नो। नेक्स्ट है इसमें अन्य उत्तरदाता या खोजकर्ता के साथ तुलना करना आसान होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है तो अन्य उत्तरदाता कहने का मतलब है कि हम एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ में आसानी से तुलना कर सकते हैं कि कौन जो है वो सही आंसर दिया और किसने कितना उस चीज़ को अध्ययन किया है, जिसके हिसाब से वो आंसर करता है। फिर है नेक्स्ट है आपका विश्लेषण करने के लिए यह कम खर्चीला है। हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन देते हैं तो उसको लिखने में काफ़ी पेज और पेन दोनों की बर्बादी होती है। लेकिन अगर टिक मार्क हो या ऑब्जेक्टिव हो, ट्रू एंड फॉल्स हो, तो उसमें हम लोगों को खर्च कम लगता है। तो ये उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है। उत्तर देने के लिए प्रेरणा मिलता है उत्तरदाताओं को, यानी वो मोटिवेट होते हैं कि हम एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं, मेरी जगह में जो भी दूसरा कोई देगा वो भी इसी तरह का आंसर देगा, अन्यथा नहीं देगा। नेक्स्ट है उत्तरदाताओं को वर्गीकृत किया जा सकता है इस आधार पे, यानी क्लोज एंडेड प्रश्न के आधार पे जो है हम जो रिस्पॉन्स करते हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये है हमारा एडवांटेज यानी कि लाभ। ये क्लोज एंडेड जो टेस्ट आइटम है उसका क्या लाभ है ये आपको पॉइंट वाइज करके मैंने यहाँ पे बताया है। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसका नुकसान क्या है, इसकी हानि क्या है। तो हानि में सबसे पहला हमारा आता है कि कुछ मामलों में जो है सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता जो देना चाहिए। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उनको लगता है कि ये सही है लेकिन नहीं हो पाता है, तो इस ऐसी स्थिति में जो है वो सटीक उत्तर वो नहीं दे पा सकते, अनुमान लगाते हैं कि ये होगा। दूसरा है असंतुष्टता उपलब्ध विकल्प से प्रभावित होता है, यानी कभी कभी ऐसा ऑप्शन दिया रहता है जिससे कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं सही, वो असंतुष्ट होते हैं कि नहीं ये जो भी 4 ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसके जगह में दूसरा हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें उत्तरदाता सत्य के समान सबसे अलग उत्तर का चयन कर सकता है, भले ही वो अलग हो। कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम आंसर को चूज़ करते हैं तो हमको लगता है कि सबसे अलग जो आंसर होगा वही सही होगा, लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है कि हम गलत आंसर को चूज़ कर लेते हैं, यानी बिल्कुल ही अलग हो जाता है वो। नेक्स्ट है उपलब्ध विकल्प की संख्या भ्रमित करती है, यानी जब ऑप्शन दिया रहता है तो आप देखेंगे कि ऑप्शन जो है वो क्या करता है, वो भ्रमित कर देता है, यानी कि कभी कभी आंसर जो है वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि सटीक आंसर क्या है, तो उसकी जो संख्या होती है वो भी जो है हम लोगों को कंफ्यूज कर देती है। नेक्स्ट है उत्तरदाता जिनके पास राय नहीं है वह किसी भी तरह से उत्तर दे सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि जो नॉलेज, यानी जिसको हम बोलते हैं तुक्का मारना, हमको अगर जानकारी भी नहीं होती है तो हम कोई भी आंसर को टिक मार देते हैं और फिर हम आंसर कर देते हैं, तो ये भी हमारे लिए गलत है। ये क्या होता है कि हमारे ज्ञान में वो वृद्धि नहीं होती है जो हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है बंद प्रश्न में पूरी जानकारी नहीं होता है, इसीलिए उत्तरदाता प्रश्न को नहीं समझ पाता है।
जब हम प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे तभी जा करके जो है उत्तरदाता उसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी कर पाएगा। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होता है, क्लोज एंडेड जो आपका टेस्ट आइटम होता है वो क्या होता है, वो बहुत सीमित शब्दों में रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है वो रिस्पॉन्ड करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, चाहे छात्र होते हैं, वो सही तरीक़ा से उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते, उनको जानकारी नहीं मिल पाता है कि एक्चुअली उनसे पूछा क्या जा रहा है। तो ये है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड टेस्ट आइटम। तो मुझे लगता है कि इस क्लास से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।